क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर साल जब मकर संक्रांति आती है तो सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, हमारा मन भी कुछ अलग सा महसूस करता है। चारों तरफ पतंगें उड़ती हैं, घर घर में तिल और गुड़ की खुशबू होती है, लोग दान करते हैं और एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर मकर संक्रांति मनाई ही क्यों जाती है और इसका श्री कृष्ण से क्या संबंध है? आज इस वीडियो में हम इसी पर्व को श्री कृष्ण की दृष्टि से समझेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में, एक कहानी की तरह। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप श्री कृष्ण की सीख, जीवन को समझाने वाली बातें और सुकून देने वाला ज्ञान चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं। इस दिन सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने लगते हैं, इसीलिए इस समय को उत्तरायण कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, सूर्य की दिशा बदलने से हमें क्या फर्क पड़ता है? यहीं पर श्री कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति में जो कुछ भी होता है वह मनुष्य के जीवन से जुड़ा होता है। जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है तो दिन लंबे होने लगते हैं, अंधकार धीरे धीरे कम होने लगता है और प्रकाश बढ़ने लगता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक मानी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण का जीवन। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, अंधकार में, डर और अत्याचार के बीच, लेकिन उनका पूरा जीवन धर्म, प्रेम और सत्य का प्रकाश बन गया। मित्रों, आपने भीष्म पितामह का नाम जरूर सुना होगा। महाभारत के उस महान योद्धा ने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने अपने प्राण कब छोड़े? भीष्म पितामह मकर संक्रांति के समय उत्तरायण में ही अपना शरीर त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने बताया था कि उत्तरायण का समय आत्मा की यात्रा के लिए शुभ माना जाता है। यह समय हमें सिखाता है कि जीवन में सही दिशा चुनना कितना जरूरी है। अब बात करते हैं तिल और गुड़ की। हर मकर संक्रांति पर हम तिल गुड़ खाते हैं और कहते हैं, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कभी सिर्फ मीठा नहीं होता, तिल थोड़ा कड़वा होता है और गुड़ मीठा। जीवन में भी कभी सुख आता है तो कभी दुख, लेकिन जो व्यक्ति दोनों को स्वीकार करना सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। मित्रों, इस दिन दान करने की भी परंपरा है। लोग अन्न, वस्त्र, धन और भोजन दान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीना जानता है। दान का मतलब सिर्फ चीजें देना नहीं होता। दान का मतलब है अपना अहंकार छोड़ना, अपनी कठोरता छोड़ना और किसी की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी भर देना। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। अब आप सोचेंगे, इसका अध्यात्म से क्या लेना देना? पतंग हमें सिखाती है ऊपर उड़ने के लिए धागे से जुड़ा रहना जरूरी है, जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए श्री कृष्ण के ज्ञान से जुड़ा रहना जरूरी है। अगर धागा टूट जाए तो पतंग गिर जाती है, और यदि अगर जीवन में धर्म और सत्य छूट जाए तो इंसान भटक जाता है। मित्रों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि अब समय है आलस्य छोड़ने का और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।